पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बज़ाहिर तो बहुत ही पुरसुकून है। असेंबलियाँ और सेनेट चल रहा है, वज़ीर आज़म इजलासों की सदारतें कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने मुल्क की दिफा के अलावा खारजी और दाखिली महाज भी संभाला हुआ है और उनकी इस खिदमात के बदले हुकूमत उन्हें हर मौके पर खराज तहसीन पेश करती नज़र आती है। वो उनकी खिदमात से इतनी मुतासिर है कि आइनी हुदूद किसकी कहाँ है उसका भी तज़किरा नहीं करती। ऐसी हुकूमतें पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स के हिस्से में कम ही आती हैं। बज़ाहिर तो टीवी स्क्रीनें इश्तिहारात से भरी पड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद पसे पर्दा बहुत ही कुछ हो रहा है। शोर बढ़ गया है। वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज देखें तो अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें नॉर्मल नहीं। शहबाज शरीफ 3 साल से वज़ारत उज़्मा के मनसब पर हैं, लेकिन शराफत का ये आलम है कि एक दिन भी कभी ख़ुद को वज़ीर आज़म नहीं समझा। आला किस्म के खादिम हैं। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि बड़े मियाँ साहब ने भी इस खादमी पर सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। इक़्तिदारी राहदारियों में 27वीं तरमीम का शोर है। मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि हमने 26वीं तरमीम के जहरीले दांत निकाल दिए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 27वीं तरमीम में वो जहर होगा कि जो सियासी जमातों का निचला धड़ भी पैरालाइज कर देगा। वो सोच सकेंगी, देख सकेंगी, लेकिन कुछ नहीं कर सकेंगी। इस तरमीम में क्या होगा, कौन कौन से नुकात शामिल करने के अहकामात पैगाम रसानों के ज़रिए पहुँचाए जा रहे हैं, क्या जो चाहा जा रहा है अगर 27वीं तरमीम उस ख्वाहिश के तहत मंजूर हो जाती है तो उसके नतीजे में होने वाले सियासी खुदकुश धमाके में बाकी कौन बचेगा। इसी सवाल पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में परेशानी बढ़ती जा रही है। अगर आसिफ जरदारी ऐवान सदर ही में रहेंगे तो फिर 27वीं आइनी तरमीम में सदर के पावर्स बढ़ाने की बात क्यों की जा रही है। ये दबाव क्यों बढ़ाया जा रहा है कि NFC में सूबों का हिस्सा कम करो, सूबों के माली और इंतज़ामी अख्तियार वापस लेकर वफाक और अज़ला को मुंतकिल करो। क्या मौजूदा हाइब्रिड प्लस रजीम इन तमाम ख्वाहिशात को हकीकत में बदलने का ख़तरा मोल लेकर अपनी सियासी कब्रें खोद सकती है, वो भी इन हालात में जब जेल में मौजूद इमरान खान मज़ीद पॉपुलर होता जा रहा हो। हालात जिस तरफ जा रहे हैं उससे तो वाज़े लगता है कि 2022 में इमरान खान से जान छुड़ाने और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को रेस्क्यू करने के लिए मौजूदा हुकूमती जमातों की अक्सरियत ने जो काम किया था अब वो शिकंजा बनकर उनके गले में फिट हो चुका है। ये भी इतलात आ रही हैं कि आने वाले हफ्तों में इस्लामाबाद में एक ऐसा मरकज़ बनने जा रहा है जहाँ से मौजूदा हुकूमत की छोटी छोटी इत्तेहादी जमातें कौमी हुकूमत के क़याम के मुतालबे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसें किया करेंगी। यानी ऐसा समझें कि नई सियासत वहीं से कंट्रोल होगी। दूसरी जानिब मियाँ नवाज शरीफ ने मरी में डेरे डाल दिए हैं। तमाम सियासी और सिफारती मुलाकातें वहीं हो रही हैं। इतलात हैं कि मियाँ साहब का गुस्सा अब कंट्रोल में नहीं। उन्हें इस बात का इदराक पहले से ही था, लेकिन अब ये यकीन भी हो चला है कि हम तो फारिग हो ही जाएंगे, लेकिन हमारी सियासत भी डूब जाएगी। उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि या तो मुकम्मल अख्तियारात के साथ हुकूमत करो या फिर हुकूमत छोड़ दो। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो चुका है कि नवाज शरीफ का अंदर वाला वज़ीर आज़म एक बार फिर जाग चुका है। इसलिए अब अहम हलकों में ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि अगर नवाज शरीफ ने एंकी फेंकी की तो नैब नवाज शरीफ के केस में फरीक बनकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वफाकी काबीना के अंदर भी बहुत सारे मामलात ऐसे हो रहे हैं जिनका वज़ीर आज़म को पता ही नहीं होता, उनसे पूछा नहीं जाता, उन्हें सिर्फ बताया जाता है। वफाकी काबीना के सीनियर नून लीगी रहनुमा और ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से मुल्क की खारजा, दाखिला और दीगर पॉलिसी मैटर्स पर शहबाज शरीफ की शऊरी लाताल्की पर सवालात उठाए जा रहे हैं। खुसूसन अमरीकी मामलात के हवाले से
कि ट्रंप की ज़बान पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का नाम एक बार भी क्यों नहीं आया। दूसरी जानिब अंदरूनी खाना इशारों कनाइयों में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने एक दूसरे को मौरूद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया है। हुकूमत को ताने दिए जाते हैं कि 3 साल हो गए हैं, कहीं से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई, गवर्नेंस बेहतर होने के बजाय बदतर हो चुकी है, लोगों की बेजारी इतनी बढ़ चुकी है कि हुकूमती नाअहली का मलबा भी अब हम पर पड़ रहा है। हुकूमत की तरफ से जवाब आता है कि SIFC की सूरत में एक और वफाकी हुकूमत बन गई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो उसे लाना थी। दरख्वास्त गुजाराना अंदाज में ये भी बावर कराया जाता है कि आपकी सिफारिशात पर ब्यूरोक्रेसी में लोग लगाए जाते हैं और फिर उनको कुछ कह भी नहीं सकते, उसका इल्ज़ाम भी फिर हम पर ही डाला जाता है। मौजूदा हुकूमत को मालूम था कि 26वीं तरमीम मुस्तकबिल में उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन उसने पार्लियामेंट की बालादस्ती के नाम पर यह काम किया और अब 27वीं तरमीम तो एक मुकम्मल पैकेज है जिसमें सूबों का माली अख्तियार कम कर दिया जाएगा, सदर को मज़ीद अख्तियारात दिए जाएंगे। जवाज़ ये दिया जा रहा है कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। सदर ट्रंप से रोमांस बढ़ने के बाद निज़ाम की तब्दीली की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई है। तो सियासी जमातें क्या करें? उनके पास एक ही मौका है कि वो आपस में एक मीसाक कर लें और अपने अपने हिस्से का काम भी बांट लें कि कौन कितनी और किस हद तक ताबेदारी करेगा। मीसाक ताबेदारी ही उनकी लीडरशिप की ज़िंदगी के बाकी बचे अय्याम की आसूदगी की आर्जी ज़मानत दे सकता है।